चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं समांतर श्रेणी का। किसी एपी का प्रथम पद अंतिम पद, किसी एपी का प्रथम पद, यहाँ पर 5 होगा, प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 और योग 400 है तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन में, पहले वो लिखते हैं। क्या दिया हुआ है, किसी एपी का प्रथम पद दिया हुआ है। प्रथम पद को क्या लिखते हैं, A1 या A लिखते हैं, कितना है 5। अंतिम पद को क्या लिखते हैं, AN लिखते हैं। अंतिम पद को क्या लिखते हैं, AN लिखते हैं। AN कितना है 45। और जोग क्या दिया है, वो समांतर श्रेणी का जोग दिया हुआ है। समांतर श्रेणी का जोग को क्या लिखते हैं, एसन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एसन। एसन इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या मतलब n निकालना है, पदों की संख्या n निकालना है। और क्या निकालना है, सार्वंतर निकालने बोला, d निकालने बोला है। क्या निकालने बोला, d निकालने बोला। तो ये क्वेश्चन से हमें यही चीज निकालना है। ये दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, एपी का जोग दिया हुआ है और निकालना क्या है, पदों की संख्या निकालना और सार्वंतर निकालना है। चलिए पहले क्या निकालते हैं, मेरा n निकल जाएगा Sn का फॉर्मूला का यूज करके। तो क्या दिया हुआ है, Sn बराबर कितना दिया हुआ है 400। Sn का फॉर्मूला कौन वाला लगाएंगे, दो फॉर्मूला होता है। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d और एक होता है Sn बराबर n/2 a प्लस an। तो मेरे पास a भी है an भी है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो n/2 a प्लस an इक्वल टू कितना 400। n ज्ञात करना है, n दिया हुआ नहीं तो n/2 रहने देते हैं। a दिया हुआ है कितना 5, an कितना दिया हुआ है 45 इक्वल टू कितना 400। तो n/2 5 प्लस 45 50 हो गया इक्वल टू 400। ये आपका यहाँ से कट गया तो कितना हो गया 25n। 25n बराबर कितना हो गया 400। तो n बराबर 400, इधर गुना उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा। 25 1 25 15 150 25 16। n बराबर कितना हो गया 16। n मिल गया हमको। अब हमको चाहिए t, हम an का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। an इक्वल टू क्या है 45 दिया हुआ है। an इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 d इक्वल टू 45। a क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। n अभी हम लोग ज्ञात किए कितना 16 माइनस 1 d ज्ञात करना है 45। ये उधर चल गया तो 16 माइनस 1 d इजिकल टू 45 माइनस 5। 16 से 1 चल गया तो 15 d इजिकल टू 40 d इजिकल टू 40/15। 5 से कटेगा 5 8 40 5 दिया 15 तो d इजिकल टू कितना 8/3। तो हमको कितना मिला, n मिला हमको 16 और d मिला 8/3। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। प्रथम पद कितना होगा 17, अंतिम पद कितना होगा 350। जब भी क्रमशः लिखा रहे तो पहला वाला के लिए पहला, दूसरा वाला के लिए दूसरा। यदि सार्वंतर 9 है, सार्वंतर कितना है 9 है, तो इसके कितने पद और इसके इनका योग क्या है निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद को A1 बोलते हैं या A बोलते हैं, क्या है 17 है। अंतिम पद को क्या बोलते हैं AN बोलते हैं। AN कितना दिया हुआ है 350। और क्या दिया हुआ है, यदि सार्वंतर 9 है
सार्वधातुक को क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। सार्वधातुक क्या है, 9 है। तो इसमें कितने पद है, कितने पद है, तो एन बोलते हैं। और क्या बोला, इनका योग, यदि कोई भी एपी का योग बोले तो क्या लिखना है, एसएन पूछा है, तो एसएन बराबर क्या निकालना है। तो ये डाटा दिया हुआ है। तो पहले हम लोग को एन निकालना है और एसएन निकालना है। तो एन निकल जाएगा, ए एन का फॉर्मूला मालूम है। ए एन बराबर कितना दिया हुआ है, 350। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 टी इजिकल तो 350। ए दिया हुआ है 17 प्लस एन तो ज्ञात करना है और डी दिया हुआ है 9 इजिकल टू 350। 17 उधर चल गया, यहाँ रहने देते हैं। 17 प्लस 9n माइनस 9 इजिकल टू 350। 17 से 9 चला गया तो 8 प्लस 9n इजिकल टू 350। 8 को उधर लेके जाते हैं तो 9n इधर आ गया, 350 माइनस 8 n 9 को उधर लेके जाते हैं तो ये आपका माइनस करके हो जाएगा 342/9। 9 27 7 9 8 72। तो n कितना ज्ञात हो गया, यहां से n इजिकल टू 38। n हमको मिल गया, n दिया हुआ है, a दिया हुआ है, a n दिया हुआ है। तो एस एन का छोटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। छोटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस ए एन। एन अभी ज्ञात किया कितना, 38/2। ए कितना हो गया, 17। ए एन हो गया 350। 19 में 38, 19 इंटू 7 5 6 और 3। अब इसको गुना करना है। 19 7 क्या होता है, 19 7 133, हाथ में रहा 13। 19 7 114 और 13 127, हाथ में रहा 12। 19 दिया 57, 57 और 12 7 तो 9 5 1 6। तो एसएन में रह गया 6973। तो यह था उसका सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारे कुंडलित के बच्चे हैं वो ऑफलाइन क्लास के लिए यहाँ आ सकते हैं। उसका क्लास चलता है 7:30 बजे से सुबह का। नियर के थाना के बगल में मेरा घर है, वहाँ आके ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू गाइस।